जैसा आहार वैसा विचार, गौतम बुद्ध की कहानी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, बनते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। यह सुनकर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक साधु रहता था। कितने ही लोग उस दर्शन करने को आते, जो भी जाता उसे शांति मिलती। एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए। देखा, साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा है। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मन, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा, आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, राजा, अच्छा चलो। साधु पहले तो फिर महल में गए। एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते, रानी उसमें श्रद्धा रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नान घर में गई। नहाकर उठी तो वह हीरो का हार पहनना भूल गई, जो उतारकर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानघर में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कौपीन में छिपा लिया। स्नानघर से निकल महल से बाहर चले गए। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, स्नानघर में हार छोड़ आई हूँ, उसे ले आओ। परंतु वहाँ तो हार नहीं था। खोज होने लगी। स्नानघर में रानी के पश्चात कौन गया, पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा जी की खोज होने लगी। महात्मा मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, उस साधु के पीछे जाओ, उसे पकड़ कर ले आओ। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे, पांव थक गए। भूख भी सताने लगी तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि, उससे दस्त लग गए। इतने दस्त आए कि महात्मा जी निर्बल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया, मैंने चोरी क्यों की। उस समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुँचे। आवाज़ दी, राजा जागे। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहाँ से उठाकर ले गया था, मुझसे अपराध हुआ, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए थे। साधु ने कहा, राजन, क्रोध न करना। 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा होगा ही नहीं। अन्न को जिस भावना से कमाया है और तैयार किया है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। अज्ञानता का परिणाम। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लकड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लकड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में आँखें ढक के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है।
राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, हे आओ बैठो, दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम यह रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा साग भी था। राजा ने, अमुक स्थान का राजा हूँ, मार्ग भूल गया हूँ। लकड़हारे ने मार्ग बतला दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की, यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कुछ दिन व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को स्मरण हो आया कि हाँ, उसने एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे, बोला उसको मेरे समीप लाओ। सेवक लकड़हारे को राजा के सामने ले आया। राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस वन में से लकड़ियाँ काटता था वह समाप्त हो गया। अब जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊँ। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था, किंतु वहाँ कोई वन ही न था, न चंदन का कोई वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोले, महाराज, वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह कहाँ गया? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। निराश उदास विचार मगन राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, शेष वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में ले जाओ, कोयला ना बनाना इसका। लकड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हार से गवार बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य में चिल्ला कर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था ये छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है
बोला 2 रुपए। लकड़हारी और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला 2 रुपए। दुकानदार ने घबराकर कहा अच्छा 4 रुपए। लकड़हारा चिल्लाया अच्छा 4। कुछ ही दूर पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे पुकार कर कहा अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्ला उठा, ढाड़े मारकर रोने लगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता था कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की मूर्खता पर आपको करुणा आती है, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति हैं। राजाओं के राज उस परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का यह चंदन से पूर्ण बन हमें दिया था। हमने कुत्सित वासनाओं, घृणा, पाप की अग्नि से जलाकर इसे भस्मसात कर दिया। कितने मूल्यवान है ये, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो चंदन के जो थोड़े से वर्ष रह गए हैं, इस जीवन के शायद थोड़े महीने, आओ इन्हीं का उचित उपयोग करें। यत्न करें कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधार हो। त्याग में आनंद। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों के साथ किसी नगरी में पहुँचे। लोग उनका सम्मान करते, उन्हें कितनी ही वस्तुएं देते। कुछ दिन पश्चात बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा चलो किसी दूसरे नगर में चले। शिष्य ने कहा नहीं, कुछ पैसे जमा हो जाएं, फिर चलेंगे। बुद्ध ने कहा पैसे जमा करके क्या करोगे? चलो मेरे साथ, पैसे जमा नहीं करने हमें। चल पड़े। दोनों शिष्य ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उन्हें अपनी धोती में बांध रखा था। चलते चलते मार्ग में नदी पड़ गई। एक नौका वहाँ थी। नौका वाला पार ले जाने के लिए 2 आने मांग रहा था। बुद्ध के पास तो पैसा ही ना था। शिष्य देना नहीं चाहता था। दोनों बैठ गए और फिर चलेंगे। दोपहर हो गई और संध्या हो गई, रात हो गई। नाविक अपने घर को जाने लगा तो बोला बाबा तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे? यह जंगल है, यहाँ रात को सिंह पानी पीने आता है, अन्य पशु भी आते हैं, मैं तुम्हें मार डालेंगे। शिष्य ने कहा तुम हमें पार ले चलो। नाविक ने कहा मैं तो 2 आने लिए बिना नहीं जा सकता। शिष्य को सिंह के विचार से लगने लगा। धोती से 4 आने निकाल कर बोला अच्छा नहीं मानते तो ये लो। नाविक ने 4 आने लिए, उन्हें पार ले गया। पार जाकर शिष्य ने कहा देखा बनते, आप तो कहते थे कि पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा सोचकर देखो बेटा, पैसा एकत्र करने से तुम्हें सुख नहीं मिलता, पैसे को देने से मिला। सुख त्याग में है, एकत्र करने में नहीं। दुख का निवारण। एक दिन तथागत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर बोला बनते, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? बुद्ध बोले यह सत्य है कि हर दुख का निवारण है। इसी संदर्भ में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ का नौकर लंबे समय से उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था, इसलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूट पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा मालिक,
मैं सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी वर्षों से कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी, और तुम्हें पता ही है कि यह मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे? बहुत भरोसे का नौकर जो था। रात को सेठ जी को नींद आ गई। बार बार घड़ी टूटने की बात मन में जाती थी। अचानक उनकी निगाह नौकर पर गई। वह खर्राटे ले रहा था। उससे सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। सेठ की आकुलता और नौकर की निराकुलता ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो कल नुकसान हो गया, इससे मेरा मन खिन्न हो गया था, इसी से मैंने तुम्हें डांटा था, पर यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचता हूँ क्यों ना यह घड़ी ही तुम्हें दी जाए, पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़ी आनंद से सोया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आती रही कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो वह मुझे मिल जाती। कथा सुनाकर बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ ही चुके होगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग कर ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। मानवता प्रथम। मानव सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तथागत अपने शिष्यों को मानव सेवा का मूल मंत्र समझा रहे थे। इसी संदर्भ में उन्होंने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक राजा भेष बदलकर रात को समय भ्रमण किया करता था कि कोई अधिकारी उनकी प्रजा को सता तो नहीं रहा, कोई दुखी तो नहीं है, या कोई बदमाश लुटेरा इधर उधर तो नहीं घूम रहा। एक रात को भ्रमण करते हुए राजा ने नदी के किनारे पहुंचा। सोचता है कि कोई बदमाश पकड़ में आ जा सकता है। उसने देखा कि वहाँ एक युवक लेटा हुआ था। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवक बोला, तो एक अजनबी को इतनी रात गए घोड़े पर देखकर सहम गया। फिर बोला, मैं लक्ष्मी बाई का दामाद हूँ, अपनी घरवाली को लेने जा रहा हूँ, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा कि मैं एकदम भी नहीं चल सकता। सोचा रात को यहाँ आराम कर लूँ तो सवेरे चलने लायक हो जाऊँगा। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वास्तव में मारे बुखार से वह तप रहा था। राजा ने कहा, जाड़े के दिन है, यहाँ बियाबान में अकेले रहना ठीक नहीं है, चलो तुम्हें पहुँचाए देता हूँ। राजा भेष बदले हुए था, इसलिए युवक पहचान नहीं पाया। उसे उठाकर बैठाते हुए राजा बोला, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठो, मैं घोड़े की लगाम पकड़कर साथ साथ चलता हूँ। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और लक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। रास्ते में युवक से पूछताछ में उसने मालूम कर लिया कि वह राजमहल में काम करने वाले जमादार लक्ष्मी का दामाद है। राजा उसे लेकर लक्ष्मी के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाकर उसने लक्ष्मी को आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलते ही लक्ष्मी ने जो दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी।
और क्षमा मांगने लगी। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुम यह क्यों भूल जाती हो कि मैं राजाबाद में हूँ और मानव होने के नाते मानवता मेरा पहला धर्म है। भगवान का वादा, ईश्वर हर जगह हर रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है, वह तो अंतर्यामी है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यों को ईश्वर की महिमा की एक कथा सुनाते हुए कहा, एक वृद्धा थी, सदा भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। अपने हाथों का बना खाना भगवान को खिलाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। एक बार भगवान ने उसके स्वप्न में आकर कहा, मैं कल जरूर तुम्हारे हाथों का खाना खाऊंगा। वृद्ध खुश हो गई। भगवान के लिए बढ़िया खाना बनाने की सोची। दुकान से रसोई का सामान लेकर लौटी तो घर के चबूतरे पर एक बूढ़े विपिन दंपत्ति दिखाई पड़े। बदन पर चीथड़े बिखरे सूखे बाल, सर्दी में कांपते शरीर। वृद्ध ने कहा, माता 2 दिन से भूखे हैं, हमें थोड़ा सा खाना दे दो। वृद्धा का मन व्याकुल हुआ। ये चीज़ें भगवान के लिए हैं और फिर से खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, क्या किया जाए। थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने सोचा, भगवान आए तो और एक बार आने को कहूँगी, आखिर भगवान तो इनके जैसे भूखे नहीं होंगे ना। बस वृद्धा ने जल्दी खाना बनाया। भगवान तो उन्हें प्यार से खिलाया। अब उसके मन में शांति और अपार संतोष था। आए भगवान तो नहीं आए। रात को फिर भगवान ने दर्शन दिए तो वृद्धा ने पूछा, भगवान, आपने वादा नहीं निभाया, आप नहीं आए। आपने अच्छा किया, वरना आप आते तो भी खिलाने को मेरे घर में आज कुछ नहीं था। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वादा निभाया, तुमने मुझे और मेरी देवी को प्यार से खाना खिलाया। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सत्य की महिमा। जब एक हत्यारा झूठ का सहारा लेकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है तो जरा सोचो सत्य में कितनी शक्ति समाई है। आज के उपदेश का यही विषय होगा। कहते हुए बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति ने किसी हत्या कर दी थी तो राजा के सिपाही उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह जान बचाकर भागता रहा। तभी सामने नदी आ गई। उसे पार करना जान जोखिम में डालना था, मगर सिपाहियों के हाथ पड़ने का मतलब था फांसी या लंबी कैद। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घबराकर उसने इधर उधर देखा। नदी के किनारे एक आदमी भभूत लगाकर साधु बना ध्यानमग्न बैठा था। उसने सोचा, क्यों ना वह भी ध्यान में ऐसे ही बैठ जाए। उसने भी अपने तन पर राख लगा ली और आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु का अभिनय करते हुए वह शांत होकर बैठा तो उसे आनंद आने लगा। ऐसा आनंद तो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राजा के सिपाही हत्यारे का पीछा करते हुए नदी किनारे पहुँचे। उन्होंने इस ध्यानमग्न साधु को बैठे देखा तो वे झुके और उसके चरणों में सिर रख दिया। इसके बाद साधु बने हत्यारे के भीतर से कपाट खुलने लगे। वह हैरान हुआ कि मैं तो केवल फरेबी साधु हूँ, मगर इन्हें क्या दिखाई पड़ गया जो इन्होंने मेरे पैर छू लिए। झूठ इतना कारागर हो सकता है तो सत्य का क्या पता कितना कारागर हो। सिपाही पैर छूकर चले गए, लेकिन वह हत्यारा पूरी तरह बदल गया। उसके जीवन में क्रांति आ गई, क्योंकि उसने देखा कि किसी झूठी साधुता को इतना सम्मान मिल गया तो सच्ची साधुता को कितनी श्रद्धा मिलेगी। वर्षों से बंद उसकी आंखें पल भर में खुल गईं। सच्ची लगन। एक व्यक्ति बाण चलाने की कला में अत्यंत निपुण था। उसके बनाए हुए बाणों को जो भी देखता उसके मुँह से बरबस बाहें निकल पड़ती थी। एक दिन जब वह बाण बनाने में तल्लीन था, उसके कर्मशाला
कई आगे से धूमधाम के साथ एक संपन्न व्यक्ति की बारात निकली। वह अपने काम में इतना तल्लीन था कि बारात की ओर उसका ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर बाद कर्मशाला के सामने से भगवान बुद्ध निकले। तब तक वह अपना काम कर चुका था। बुद्ध ने पूछा, बंधु, आपके यहाँ से एक धनी व्यक्ति की बारात गई थी, उसे गए कितना समय बीत गया? बनते, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बाण बनाने में जुटा था, इसलिए बारात को नहीं देख पाया, वह बोला। यह सुनकर बुद्ध चौंके। बोले, भाई, जब आप यहाँ उपस्थित थे तो ढोल ताशों का, तुरई का शोर तो आपने सुना ही होगा। बनते, मेरा धंधा ही मेरे लिए प्रभु पूजा अर्चना वंदना और सब कुछ है। मैं जब अपने काम में जुटता हूँ फिर मुझे अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती, उसने कहा। उसकी बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम ही सच्चे कर्मयोगी हो। तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी समस्या से हारना नहीं पड़ेगा। स्नेह का मूल्य। स्नेह ही संसार में एकमात्र ऐसा शब्द है जो एक दूसरे को पास लाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों का स्नेह का मूल्य समझाते हुए हथनी के एक सुंदर व चंचल शिशु की कथा सुनाई। एक हथनी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वह बड़ा होने लगा। उसे हाथियों का उपद्रव अच्छा नहीं लगता था। वह हाथियों के दल को छोड़कर एकांत में चला जाता और सोचता, हाथी क्यों उत्पात मचाते हुए जीवों को सताते हैं। एक दिन वह हाथी एकांत में बैठा हुआ था। सहसा उसकी दृष्टि सामने एक वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर एक कृशकाय बंदर बैठा था। वह उदास लग रहा था। हाथी उससे बोला, बंदर भाई, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, बताओ तुम क्यों दुखी हो? बंदर बोला, मैं शरीर से निर्बल हूँ, मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। हाथी धीरज बंधाता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथियों को बुला लाऊंगा। यदि वे नहीं आए तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। हाथी बंदर के साथियों की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक वृक्ष पर कुछ बंदर उछल कूद कर रहे हैं। उसने सोचा, ये सभी उस बंदर के साथी हैं। बंदर हाथी को देखते ही डरकर भागने लगा। हाथी ने प्यार से बंदरों को रोकते हुए कहा, मुझसे डरो नहीं, तुम सब मुझे अपना प्रिय भाई समझो। बालक हाथी के स्वर में प्यार था। बंदरों ने ऐसा अद्भुत हाथी कभी नहीं देखा था। वे आश्चर्य से हाथी की ओर देखने लगे। हाथी पुनः बोला, तुम सब अपने बीमार साथी को अकेला छोड़कर क्यों चले आए? किसी बीमार को असहाय छोड़ देना अधर्म है। वापस लौटकर उसने दुखी बंदर से कहा, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ लाया, अब ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथी के उपकार ने उदास बंदर का मन हर्ष से भर दिया। हाथी की विनम्र वाणी ने सभी जीवों में नए प्राण का भर दिया। जो प्यार से बोलता है, दूसरों का उपकार करता है, उसकी पूजा सभी लोग करते हैं। काल करे सो आज कर। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने बुद्ध से कहा कि मैं अपने दुर्व्यसन छोड़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा कि कौन सा दुर्व्यसन है? युवक बोला, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलने की लत है और भी दुर्व्यसन है जिन्हें कहते हुए शर्म आती है। आज से ही ये सब छोड़ दूँ। युवक बोला कि एकदम कैसे छोड़ दूँ? धीरे धीरे ही छूटेगा। बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। एक समय एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ, और मेरे सामने देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ।
और मेरे सामने ही इन्हें गंगा में फेंक दे। वे उस युवक की बाहें पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गए। युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक-एक गिनकर फेंकूं। वह शाम तक फेंकता रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उससे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं के एक साथ न फेंककर तुमने जिस तरह गिन गिन कर फेंका, उससे दो बातें खुलकर सामने आ गईं। एक तो यह कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें कितना अधिक लगाव था, जो तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे। दूसरे यह कि जिस जगह तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे, दूसरे यही कि जिस जगह तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाए। बुद्ध ने नवयुवक को समझाया कि दुर्व्यसन छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्या, एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। युवक ने उसी दिन दुर्व्यसन छोड़ने की कसम खा ली। अदृश्य बंधन। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी गाय को रस्सी से बांधकर जंगल की ओर ले जा रहा था। तभी वहां से बुद्ध निकले। बुद्ध ने गाय चराने वाले को देखा तो वहां बड़ा मजेदार दृश्य था। चरवाहा उस गाय को जंगल की ओर ले जाने की कोशिश करता और गाय की थी कि उल्टी भोर भाग पड़ती। चरवाहा कभी गाय की रस्सी खींचता और कभी गाय को मारता। बुद्ध वहीं खड़े होकर देखने लगे कि गाय है, चरवाहा है, रस्सी भी है, लेकिन तीनों में तारतम्य एकदम नहीं है। बुद्ध जब यही सोच रहे थे, तभी वहां से उसी गांव से बहुत से लोग निकले और वे भी गाय तथा चरवाहे के बीच की कशमकश देखने लगे। बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा, यह गाय इस चरवाहे के साथ क्यों है? लोगों ने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, साफ है कि गाय इस चरवाहे के साथ बंधी है। बुद्ध ने पूछा कि तब फिर यह गाय चरवाहे के साथ क्यों नहीं है? अगर गाय भाग जाए जैसा कि वह कर रही है, तो फिर चरवाहा उसके पीछे भागेगा कि नहीं, जैसा कि यह भाग रहा है? उन लोगों ने कहा कि चरवाहे को तो गाय के पीछे भागना ही पड़ेगा। बुद्ध ने समझाया, देखो, गाय के गले में जो रस्सी है वह बहुत साफ दिखाई दे रही है, वह दृश्य रस्सी है। चरवाहे से गाय एक दृश्य बंधन से बंधी है, लेकिन चरवाहा भी एक अदृश्य बंधने से बंधा है, गाय से, इसलिए वह गाय को छोड़ नहीं सकता। हम सब इसी प्रकार बंधे हैं, कोई दृश्य बंधन से तो कोई अदृश्य बंधन से। हम ऐसे बंधनों के दास हैं। मुक्ति का उद्देश्य ऐसे बंधनों से मुक्त होना है। उपदेश का परिणाम। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता है तो अपने कानों में अंगुली डालकर वहां से भाग जाना समझे। हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग एकत्र क्यों हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। इनका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में अंगुली डालकर वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुँचा कि एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय बुद्ध कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा दुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर
चल दिया। वहाँ पहुँचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहाँ बैठे पहरेदार ने टोका। अरे कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे बुद्ध का उपदेश याद आया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा आज सच ही बोलकर देखूं। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा, वहाँ रसोई घर था। अनेक प्रकार के भोजन वहाँ रखे थे। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर बुद्ध का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वही रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वह राजा वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोई घर में शोर मच गया। पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़ के दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके माता पिता को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया, लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बूढ़ा अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर लड़का बोला, पिताजी आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल मुझे राज दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई। लालच का फल। कभी कभी अधिक लालच व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस मछुआरे की लालची पत्नी के साथ। लालच से भरी कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक समय की बात है, सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जाल लेकर सागर तट पर जाता और मछलियां पकड़ कर लाता। वह जो भी मछलियां पकड़ता सिर्फ निर्वाह के लिए ही होती थीं। मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने अपना जाल डाला और जब उसे खींचा तो उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह मुश्किल से जाल को खींचने पर रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी, लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह मनुष्य की आवाज़ में बोली, हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ निर्भय होकर नीले सागर में ही विचरण करो। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर के जल में ही छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियाँ पकड़ी? कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज़ में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूँगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे छोड़ दिया। मछुआरे ने कहा। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का एक अच्छा अवसर आया था, तुमने उसे व्यर्थ हो जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ही ली होती उससे।
सारा दिन सुबह से रात तक वह उसे बुरा भला कहती रही। आखिर मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। उसकी आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आई। उसने मछुआरे से पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज हो रही हैं। उसने तुम्हें तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। मछुआरे ने कहा। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि सचमुच वहां पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। पत्नी ने कहा, घर में रोटियों की कमी नहीं है, पर कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मंग लाओ। मछुआरा पुनः सागर तट पर गया। उसने आवाज लगाई, मछली, वो सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। आवाज सुनकर सुनहरी मछली बोली किनारे पर आ गई और मछुआरे से पूछा, अब क्या में चाहिए तुम्हें? मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक टब चाहिए। मछुआरे ने कहा। मछली ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। इसके बाद मछुआरे ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी झोपड़ी की जगह नया घर मांगा, लेकिन उसकी पत्नी इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसने खुद को एक सुंदर स्त्री बनाने की मांग रख दी। नया घर मिल जाने के बाद उसकी पत्नी पहले से भी अधिक गुस्से में थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें कोई भी अच्छी बात क्यों नहीं सोचती? तुमने नया घर मांगकर सोच लिया कि बस इतना ही काफी है। तुम उस सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो, मैं एक सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी के कोप से डरता था, इसलिए वह फिर से समुद्र के किनारे पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताई। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जाओ, दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर एक 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर विराजमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी? पत्नी ने यह सुनकर गुस्से में आग बबूला होकर चीख पड़ी, अरे बेशरम, मेरी जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरों, इधर आओ, इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे इसके होश ठिकाने आ जाएं। आदेश पाकर नौकर दौड़ते हुए आए और उसकी गर्दन पकड़कर खींचते हुए अस्तबल में ले गए। वहां उसे चाबुक से इतना मारा कि वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सका। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, अब से तुम इस घर की नौकर हो। यह कहकर उसने एक झाड़ू थमाकर पूरे घर की सफाई का कार्य सौंप दिया। बेचारे मछुआरे का जीवन नर्क हो गया। मछुआरा सारा दिन सफाई में ही लगा रहता। गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते। वह सोचता, कैसी स्त्री है यह? अच्छे दिन आने पर अब मुझे अपना पति भी नहीं समझती। कुछ दिन बाद उसने पुनः मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ, उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी बना दिया। मछुआरा अब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पहले वाले घर के स्थान पर सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे। उसकी पत्नी रानी की तरह रत्न जड़ित पोशाक में महल से बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। धीरे धीरे उसे रानी की जिंदगी में भी ऊब महसूस करने लगी। उसने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, मेरे मछुआरे पति को मेरे सामने हाजिर करो। सैनिकों ने अविलंब मछुआरे को उसके सामने हाजिर किया। उसने कहा, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं इस पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ, जिससे उसमें रहने वाली सभी मछलियाँ मेरा आदेश माने। मछुआरे ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, पर स्त्री की धमकी के आगे उसका इनकार व्यर्थ ही रहा। अतः विवश होकर वह पुनः तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो क्या चाहिए? तब मछुआरे ने दुखी स्वर में कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब वह सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। सुनहरी
मछली ने इस पर मछुआरे को कुछ नहीं कहा। वह पीछे मुड़ा और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरे वापस के पास गया। उसने देखा कि महल के स्थान पर अब पहले की ही तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी है। नौकर चाकर सैनिक व बाग बगीचे सब गायब हो गए हैं। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी है। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मछुआरे व उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन यापन करने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियाँ पकड़ने जाता, पर उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। जब आवे संतोष धन। प्रतिदिन की भांति भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को आत्मसंतोष का बोध करा रहे थे। आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी ज्ञान का बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि उसे कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे नहीं सूझता। एक दिन उस महात्मा बुद्ध के मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। देवी की मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाता है, उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्राराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। देवी को इस प्रकार सामने आते देख वह व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांग जाए यह वह तुरंत तय ही न कर सका, इसलिए हड़बड़ाकर मैं बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे मांग लूँगा। देवी कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर्धान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए, वर भी कैसा मांगा जाए। वह उस पर विचार करने लगा। ये जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रौब गांठते हैं, इसलिए देवी से वर मांगकर मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहे। यह विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय कर लिया। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की आरजू मिन्नतें करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है, इसलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों ना बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह अपने इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुआ और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान हुआ आया। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बना जाता है। जिलाधीश के सामने इस तरह से उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती चली गईं। वह सोचने विचारने में ही इतना फंस गया कि कुछ तय नहीं कर पाया कि क्या मांगा जाए। इस तरह दिन तो बीता ही, रात भी बीत गई। सवेरा हुआ। वह अब भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। ज्यों ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, बोलो आप क्या चाहते हो। अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। यह विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास धन दौलत नहीं आई, बस आने की आशा मात्र हुई, तो उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा ही हो जाएगी, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है, आप मुझे यही दे दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए और अंतर्धान हो गई। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन बिताने लगा। बदमानी और नेकुनामी।
अपने शिष्यों को नेकनामी का उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध बोले, हे शिष्यों, बुरे काम छोड़ देने पर भी उसकी बदनामी मिटाई नहीं जा सकती, इसलिए हमें कभी भी बुरे काम की बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ऋषि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन उनके परिचय में हमेशा उल्लिखित किया जाता है, और इसी से जुड़ी एक कथा तुम्हें और सुनाता हूँ। एक छोटे से कस्बे में पंडित रामानंद शास्त्री रहा करते थे। वे बहुत सदाचारी थे और हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। आसपास के कई लोगों तक उनकी ख्याति थी। उनका एक पुत्र था, रामसेवक। रामसेवक इकलौता होने के कारण बड़ा ही चंचल और नटखट था। पंडित जी की हार्दिक अभिलाषा थी कि उनका बेटा विद्या प्राप्त करके उन्हीं की तरह सदाचारी बने और पूजा पंडिताई का काम करे, लेकिन पिता की इच्छा के विपरीत लाडला रामसेवक हमेशा शरारतें किया करता था। पंडित रामचंद्र शास्त्री उसे समझाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन रामसेवक को बुरे कामों में मजा आता था। अंत में निराश होकर पंडित जी ने रामसेवक को समझाना बंद कर दिया। जब कभी कोई उनके पुत्र की शिकायत लेकर आता तो पंडित जी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कील गाड़ देते। कुछ ही दिनों में दरवाजा कीलों से भर गया। एक दिन एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित जी के पास आया। पूछने पर उसने बताया कि उनके बेटे रामसेवक ने उसकी लाठी खींच ली और उसकी पोटली कुएं में फेंक दी। यह सुनकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, उसमें केवल एक आखिरी कील के लिए जगह बची थी। पंडित जी ने अंधे मुसाफिर से माफ़ी मांगकर उसे रवाना किया और कील हथौड़ा लेकर दरवाजे पर जैसे ही कील ठोकनी शुरू कर दी, उसी समय रामसेवक वहाँ पहुँचा। उसने पिता से पूछा, पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं? पंडित जी उदास मन से बोल बैठे, बेटा मैं तेरे किए गए दुष्कर्मों की गिनती कर रहा हूँ। रामसेवक आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगे और फिर इस पर दुखी पंडित जी बोल उठे, हाँ मेरे नालायक बेटे, ये सब कीलें तुम्हारे किए गए दुष्कर्मों की सूचक है। पंडित जी ने रामसेवक को समझाया, देखो बेटा, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो, अब भी अवसर है, नहीं तो शेष जीवन पश्चाताप में बीत जाएगा। यह सुनकर रामसेवक उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अच्छे काम करेगा और अपने पिता द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेगा। एकाएक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने लोगों को सताना बंद कर दिया। वह सबकी सहायता करने लगा। उसके इस बदले व्यवहार से पंडित जी खुश रहने लगे। उन्होंने रामसेवक के प्रत्येक अच्छे काम पर दरवाजे पर लगी एक कील निकालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गईं। एक दिन पंडित जी आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे कि तभी उन्हें किसी ने बताया कि अभी अभी रामसेवक ने एक निर्धन बुढ़िया महिला की सहायता की है। इस सूचना पर प्रसन्न होकर पंडित जी ने जैसे ही अंतिम कील निकाली, उसी वक्त रामसेवक वहाँ आ पहुँचा। रामसेवक कभी अपने पिता को देखता तो कभी दरवाजे को। उसने कहा, पिताजी, कील तो सारी निकल गई, पर उनके निशान दरवाजे पर सदा के लिए रह गए। अप्रमाली और बुद्ध। गौतम बुद्ध एक बार भ्रमण करते हुए वैशाली पहुँचे। वैशाली छवियों का गणराज्य था। वहाँ एक प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी नृत्य कला देखने के लिए राजपुरुष और धनिक वर्ग के लोग वहाँ आते थे। आम्रपाली को वैशाली में भगवान बुद्ध के आने का समाचार मिला तो वह उनके दर्शन करने और उन्हें अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित करने पहुँची। भगवान बुद्ध के सभ्य, सुंदर और तेजस्वी मुखमंडल को देखकर वह अभिभूत हो गई। उसे अपने सौंदर्य का अभिमान टूटता दिखाई दिया। वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और अपना परिचय एक तुच्छ गणिका के रूप में देकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वहाँ के राजपुरुषों और इस बात का पता चला तो उन्होंने तथागत से उसकी निम्न श्रेणी की बहुत बुराई की। तब तथागत ने उनसे कहा, भद्रगण, मेरी दृष्टि में संसार के सभी व्यक्ति समान हैं। उनमें भेद करना महापाप है। यह भेदभाव ही जीवन में अशांति लाता है।
राजपुरुष निराश होकर लौट गए। तथागत ने अपने शिष्यों के साथ जाकर आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया। आम्रपाली ने अपनी सारी संपदा बौद्ध संघ को दे दी और स्वयं तथागत से बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। बौद्ध धर्म की दीक्षा। तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनके जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वे व्याकुल हो उठे। वे स्वयं गौतम के सम्मुख पहुँचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है। पुत्र, क्या मेरी इतनी इच्छा भी नहीं पूरी करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने अश्रु बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकरुणता और जीवन से पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, न तो यह जीवन से पलायन है और न ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी यही उपदेश देता हूँ, जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं। वे स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सार्थकता है। उनके लिए जीवन का उत्सर्ग न तो अकारणमय है और न ही जीवन की उत्तम सार्थकता है, न तो अकारणमय है और न ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है, वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी सहसा तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वे चल दिए। यशोधरा को पता चला कि उसके पति राजमहल में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने माँ से पूछा, माँ, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा सा स्थान होगा तो वे स्वयं यहाँ आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बरसों का थमा बादल मानो फट पड़ा था। तथागत बोले, उठो यशोधरा, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूँ। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हूँ यशोधरे, तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वे मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकार नहीं है। वह उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूँ। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने
उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजमहल से निकलकर प्रायः उसके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहाँ नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। देवदत्त का षड्यंत्र। देवदत्त यद्यपि बौद्ध धर्म अपनाकर संघ में सम्मिलित हो गया था, परंतु उसके हृदय में बुद्ध के प्रति ईर्ष्या समाप्त नहीं हुई थी। दूसरी ओर सम्राट बिम्बिसार की छोटी रानी छलना और उसके पुत्र अजातशत्रु को सम्राट बिम्बिसार का बुद्ध धर्म तथा तथागत के प्रति स्नेह भाव बिल्कुल पसंद नहीं था। देवदत्त की सहायता से अजातशत्रु ने सम्राट बिम्बिसार को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं मगध का सम्राट बन बैठा। बंदी गृह में ही सम्राट का देहभासन हो गया। उनके दिवंगत होते ही वह निरुकुंस हो गया। उसने देवदत्त की सलाह पर राज्य में घोषणा करवा दी कि मगध के नागरिक महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने न जाएं। जो वहां जाएगा उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। उन दिनों तथागत गौतम घृतकूट की पहाड़ी पर निवास कर रहे थे। उनके पास सूचना पहुंची कि उसने बौद्ध विहारों तक में ताले डलवा दिए हैं। तथागत गौतम को लगा कि अजातशत्रु को सही मार्ग पर नहीं लाया गया तो वह संघ का भारी अहित करेगा। वे अपने प्रिय शिष्य आनंद को साथ लेकर मगध की ओर चल दिए। तथागत बुद्ध मगध पहुँचे तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। वे सीधे राजमहल पहुँचे और सम्राट अजातशत्रु से मिले। राजपुत्र, अपने पिता को बंदी बनाकर तुमने जघन्य पाप किया है। अब तुम इस भ्रम में हो कि साम्राज्य की समस्त भूमि तुम्हारी है। तुम तो स्वयं अपने स्वामी नहीं हो, फिर इस विशाल देश के स्वामी भी कैसे हो सकते हो। महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर अजातशत्रु क्रोध में भर गया और बोला, तुम मुझे क्या शिक्षा देते हो। तुम्हारे जब अपने ही तुम्हारे नहीं है, फिर तुम दूसरों को अपना बनाने का नाटक क्यों करते फिरते हो। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। राजपुत्र, महात्मा बुद्ध ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मेरा अपना कौन है जो मेरा शत्रु है, जाकर पता लगाओ। अजातशत्रु ने उपेक्षा भाव से कहा, मेरा समय नष्ट न करो। जल्द ही तुम्हारे लोगों का षड्यंत्र तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हारा नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। तथागत गौतम ने कुछ नहीं कहा। आनंद के साथ वे वापस लौट पड़े। तथागत गौतम और मतवाला हाथी। देवदत्त के मन की ईर्ष्या तथागत गौतम की प्रसिद्धि को देखकर बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी तरह से गौतम बुद्ध की हत्या करा देना चाहता था। उसने अजातशत्रु से मंत्रणा करके एक मतवाले हाथी को खूब शराब पिलाई और उत्तेजित करके उस मार्ग पर छोड़ दिया जिस ओर से गौतम बुद्ध आने वाले थे। वह मतवाला हाथी मार्ग में जो भी आया उसे रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। चारों ओर चीख पुकार मची थी। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। गौतम बुद्ध ने हाथी को विनाश करते देखा तो वे उसकी ओर बढ़े। उनके साथ के भिक्षुओं ने रोकते रह गए पर भी नहीं रुके। मतवाला हाथी उन्हें देखकर उनकी ओर लपका। उसे अपना और आता देख गौतम बुद्ध निश्चल होकर बीच मार्ग में खड़े हो गए। जैसे ही मतवाला हाथी उनके सामने आया, उन्होंने शांत भाव से अपना दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठाकर हाथी की ओर कर दिया। गौतम की शांत मूर्ति को देखकर हाथी एकदम शांत हो गया। उसने सूंड ऊंची करके उन्हें प्रणाम किया और शांत भाव से वापस चला गया। हाथी को वापस जाते देखकर देवदत्त बौखला गया। उसी रात उसने राज्य के कुछ खूंखार हत्यारों और अजातशत्रु के द्वारा महल में बुलवाया और उनसे कहा, आज रात यदि तुमने उस पाखंडी बुद्ध की हत्या कर दी तो सम्राट तुम्हें बड़ी बड़ी जागीरें देंगे। तुम यह हत्याएं करके जो माल कमाते हो वह उससे कहीं ज्यादा होगा। तुम लोग धनिक श्रेष्ठियों की तरह जीवन यापन करोगे। भिक्षु देवदत्त सत्य कहते हैं। अजातशत्रु ने कहा, यदि तुमने उसे खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारे आज तक के सभी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। हत्यारों के सरदार ने कहा, आप निश्चिंत हो जाएं सम्राट, भिक्षु देवदत्त का यह कार्य हम चुटकियों में कर देंगे। ऐसा कहकर वे चारों हत्यारे तथागत गौतम की हत्या करने चले दिए। वे चारों हत्यारे भयानक खड्ग उठाए अपने चेहरों को कपड़ों से ढककर वहां पहुंचे जहां भगवान बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठे थे। परंतु उन चारों हत्यारों ने जब भगवान बुद्ध की तेजोमय शांत मुद्रा को देखा
तो उनके हाथ रुक गए। वे चारों उनके चरणों में गिर पड़े। उनका सरदार बोला, प्रभु हमें क्षमा करें, उस भिक्षु के कहने से हम यह जघन्य अपराध करने चले थे, हमें क्षमा करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरा हित किया ही क्या है जो मुझसे क्षमा मांगते हो, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कृपया मुझे इतना बता दो कि वह भिक्षु कौन है जिसके हृदय की हिंसा वृत्ति को मैं नष्ट करने में असफल रहा हूँ। सरदार बोला, प्रभु उसका नाम देवदत्त है, वह सम्राट अजातशत्रु से मिला हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। भगवान बुद्ध ने उन्हें माफ कर दिया। धन्यवाद। जैसा आहार वैसा विचार, गौतम बुद्ध की कहानी।